All right, the focus on Uttar Pradesh. 14 big Uttar Pradesh seats go to vote today. VIP constituencies in UP's Amethi, Rai Bareli go to vote. Can Smriti Irani retain Amethi? Can KL Sharma from the Congress pull an upset? Brij Bhushan's son Karan Singh also in the poll fray from Kaisarganj. Listening to Brij Bhushan Singh this morning. करण भूषण सिंह को कोई चुनौती नहीं और ये जो माहौल बनता है ये एक दिन में नहीं बनता है और जो हमने 5 साल इधर या लगातार जो हमने संबंध बना करके रखे हैं, मेहनत करके रखा है, इस बार हमारा मानना है कि बहुत बड़ी मार्जिन, आप इसको अब कहाँ तक जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बड़ी मार्जिन, डबल भी हो सकता है। मतदान है, टेस्ट डे बोलते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, बस हमने मेहनत करी है, आज जनता वोट करेगी तो जिसके भी काम को पसंद किया होगा उसको देगी। आप क्या ग्राउंड से भाप पाए? आप लगातार प्रियंका गांधी के साथ थे मैदान। मेरे को तो अच्छा लग रहा है इलेक्शन, ऐसा मतलब नहीं, क्योंकि जनता खुद ही तैयार है, हमारे कार्यकर्ता से ज्यादा जनता उत्साहित है। अच्छा, प्रियंका गांधी के आने से कितना बदलाव हुआ जो कैंपेनिंग में वो लगातार यहाँ रही? नेचुरली जैसे राहुल जी, प्रियंका जी, खरगे जी, ये तीनों लोग आए मेरी कैंपेन में तो अच्छा उसका प्रभाव पड़ा। कोई याद आप शेयर करना चाहें? आप लगातार 4 दशकों से गांधी परिवार से जुड़े और फिर आपको ही टिकट मिलता है यहाँ पे। नहीं, मैंने थोड़ा सा याद तो यही है कि भाई मैं 1983 में जब आया तो मैं राजीव जी से मतदाता के प्रति जो उनका कनेक्ट था वो ट्रमेंडस था, उसको मैंने सीखा कि मतलब ये वो मेरे को मतलब इनसे अच्छा लगा। स्मृति ईरानी को आप कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं अमेठी में? नहीं, चैलेंज तो जनता बताएगी, मैं तो क्या चैलेंज बताऊंगा, मैं तो अपना इलेक्शन लड़ रहा हूँ, पॉजिटिव तरीके से लड़ रहा हूँ, बाकी तो यहाँ की जनता ने जो मन बनाया है उसका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि स्मृति लगातार बोलती रही कि राहुल यहाँ से नहीं आए और केएल शर्मा को भेज दिया। ये इससे नॉन इश्यूज, आप इलेक्शन में इश्यूज के साथ लड़िए, वो वहाँ से लड़े वहाँ से लड़े, ये कोई इश्यूज है इलेक्शन में? ये हमारी पार्टी का निर्णय है, ठीक है, ये उनको कमेंट भी नहीं करना चाहिए। फिर नरेंद्र मोदी जी गुजरात से क्यों नहीं लड़े, मेरा सवाल है, तो उनको भी गुजरात से लड़ना चाहिए था। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस यूपी में एक भी सीट नहीं निकाल पाएगी। ये तो जनता बता देगी, 4 तारीख को पता चल जाएगा गठबंधन की सरकार बनेगी या इनकी, ये तो 4 तारीख को पता। आपके हिसाब से मुद्दे क्या हैं यहाँ के अमेठी के मुख्य? अमेठी के मुद्दे वही हैं जो उन्होंने विकास का काम नहीं किया, ठीक है, तो उसमें आवारा पशु यहाँ का मेन मुद्दा है, बिजली के बिल यहाँ मेन मुद्दा है, फिर उसके बाद यहाँ की टूटी सड़कें जो है वो मेन मुद्दा है, क्योंकि योगी जी कहते थे गड्ढा मुक्त सड़क बना देंगे, तो गड्ढा युक्त सड़क है, तो ये मुद्दे हैं जो मैंने, और महंगाई एक मुद्दा है यहाँ पे, बेरोजगारी एक मुद्दा है। मेरा आखिरी सवाल, आज केएल साहब वहाँ जा रहे हैं पोलिंग स्टेशन पे? जी, सब जगह कोशिश करेंगे मैक्सिमम पहुँचने की, जहाँ तक पहुँच पाया। Let's cut across to our reporters. Joining me, Abhishek Mishra from Rai Bareli, Rahul Gautam from Amethi, Mustafa is at the Chief Minister's residence in Thane, Maharashtra, Ritik Mandal from Hooghly. Let's cut across immediately. First to Rahul Gautam joining us from Amethi. Rahul, what does it look like? Amethi is going to be the litmus test for the Congress. It's Priyanka Gandhi over the last 6 days had taken it over herself to campaign in Amethi, and the Congress looking confident, however, up against Smriti Irani. It's a prestige battle between BJP and Congress, and excitement is quite high in Amethi. I'll just show you the visuals here. Within 5 minutes, you can see the queues are already lining up outside the polling stations here in Amethi. People are coming out in large numbers, and they came out here as early as 6 a.m. And you can see the same, similar scenes outside all the polling booths. You rightly pointed out that it's a litmus test as far as
Smriti Irani is concerned, Congress party is concerned, because Priyanka Gandhi herself, took upon herself that she's going to campaign here for ML Sharma, who has been fielded by Congress party. And, it was a $1 million question earlier that whether Rahul Gandhi will be contesting against Smriti Irani or not. However, Congress party fielded a close confidant of family, Mr. ML Sharma, who has been political representative of Sonia Gandhi. And Congress party is trying to create this narrative that Rahul Gandhi and Gandhi family has not deserted Amethi. They've been here. Rahul Gandhi himself was here just a couple of days back. Priyanka Gandhi ensured that she goes around in every particular area and give this message that Amethi has always been close to Gandhi family. And therefore, you can say that in a way, this election is essentially about Smriti Irani versus Gandhi family, because Gandhi family has taken upon themselves that they send this message that they're going to hold and retain Amethi this time around, and that's why they have invested all their efforts, all their energy to send this message that they're very fond of Amethi and about the developmental works that they have undertaken in the recent past. In fact, Priyanka Gandhi accused Smriti Irani of stalling the development of Amethi. However, these are the counter-attacks that are coming in from Congress party. Smriti Irani, who defeated Rahul Gandhi back in 2019, she ensured she stays here. And in fact, she's been, creating this narrative that Rahul Gandhi has deserted this constituency. He was scared to take on BJP from this particular seat. So clearly, it's a battle of prestige. It's a battle royal as far as UP is concerned, and therefore, it's certainly a test, as far as credibility is concerned between these two important politicians of the country. One is Priyanka Gandhi essentially, and the other is Smriti Irani.